हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत में सबसे पहले अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली का थैंक्स करना चाहता हूँ। करवा चौथ के ऊपर मुझे और प्रियंका को आप सभी लोगों ने इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेस दी, मन को एक अलग ही तसल्ली होती है। इवन आप लोग हमें डेली बेसिस पर देखते हो, लेकिन हम आप लोगों को देखते भी नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट में जो वर्डिंग होती है उससे पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने गाँव से कर रहा हूँ। हमारे गाँव वाला घर जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि प्लीज़ हमें दिखाया कीजिए, तो ये दिखाना तो बनता ही है। और साथ के साथ हमारा एक छोटा सा किचन है और किचन गार्डन भी है। तो किचन गार्डन का काम हमने काफ़ी तसल्ली से कर लिया है। और इसमें जो नए फसल थी, नए फ्रूट और सब्जियां थी, वो हमने बीज दिया है। और साथ के साथ साइड में छोटे छोटे पेड़ आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये मिर्ची के पौधे हैं। और साथ के साथ बैंगन के पौधे भी हैं साइड में। और जब किचन गार्डन को देखिए बीज डाल दिया है, तो उसके बाद देखिए बीजने के बाद भी कितना प्यारा लग रहा है। ये मिट्टी कितनी प्यारी लग रही है, देखिए बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। किचन गार्डन के बिल्कुल टच में ही हमारे पास एक छोटा सा पार्ट था। यहाँ पर हमने स्पेशली मसाले ही बीजे हुए हैं। यहाँ पर हमने धनिया, लौंग, अदरक और भांबड़ी होती है वो लगाई हुई है। हमारे आज के ब्लॉग में यूं ही कंटिन्यू आगे भी बने रहेगा। आप लोगों के साथ हर एक चीज़ में काफ़ी डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ, जो हमारा सबसे बड़ा खेत है उसके साथ में ही एक और ये हमारा गार्डन है। यहाँ पर साग देख सकते हो, सरसों का साग है, पालक लगाया हुआ है। और ये जो गार्डन है यहाँ पर रहेंगे मेनली फ्रूट के ही पौधे। तो ये देख सकते हैं कि ये पपीते के कितने सारे पौधे लगाए हुए हैं। और साथ के साथ आप लोगों को तो पता ही है सेब के हमने 50 पौधे लगाए हुए हैं इस वाले खेत में। और अब इससे नीचे को ले चलते हैं आप लोगों को। ये जा रहा हूँ मैं अपने कॉसेट के पास। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। तो यहाँ तक आपको पतिदेव ने बताया कि इन्होंने आज क्या क्या आपके लिए कैप्चर किया है। तो साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी पशुशाला, साथ में बड़े पापा की भी है। तो ये हमारे जो हैं पशु हैं, पापा जी की एक भैंस है बड़े पापा की, और एक गाय है, और हमारी एक सिंगल भैंसी है। और दुख की बात ये है कि इस भैंस का एक बच्चा भी था, तो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल इनका रखना पड़ता है। तो पापा जी कुछ सब्जियां वगैरह लेके आए थे, तो मम्मी जी के पास दे रहे हैं। तो हमारे किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा सब्जियां लगी होती है, आप सभी को पता ही है। और हम मैक्सिमम टाइम जो है अपने घर की सब्जियों का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, भिंडी है, घंघेरी है, बैंगन है। और ये देखिए छुटकू राजा को। तो ये क्लिप जो है मैंने पिछले रात का कैप्चर किया हुआ था। तो छुटकू यहाँ पे बिज़ी है अपना खाना खाने में। हमने बनाया हुआ था पनीर और साथ में खीर भी बनाई हुई थी। तो खीर जो है बानू की फेवरेट है, और साथ में खिचड़ी भी इसकी फेवरेट है। तो ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी खाती है और खीर भी खा लेती है। और आपने ये सब तो देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। और सुबह मैंने बनाया हुआ था नाश्ते में गोभी और शिमला मिर्च। तो ये सब्ज़ी जो है पतिदेव की फेवरेट है, तो जल्दी जल्दी से तड़का भी लगा लेते हैं। और आजकल खेतों का काम चला हुआ है, तो फिर पतिदेव को खेतों में भी जाना होता है। तो सुबह में आज गोभी ही बनी हुई थी। साथ के साथ आप लोगों को धान की फसल का काम भी दिखा देते हैं। यहाँ पर धान की फसल का काम भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दिवाली तक हम गेहूं बीज दें अपने खेतों में। धान की दानों को अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ सिलेंडर के ऊपर मार रहे हैं इन फूलों को, उससे जो दाने हैं अंदर के अंदर ही रुक जाएंगे। और ये देखिए, ये पूरे के पूरे धान के जो पुल्ले हैं, इनसे हमने दाने निकाल दिए हैं। और ऊपर ले चलता हूँ आपको लेंटर की साइड। यहाँ पर हम पूरे के पूरे अपने धान की फसल को अच्छे से सुखाया। फिर उसके बाद ये जो काम चला हुआ है दाने निकालने का, वो भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया किस तरह से हम निकालते हैं।
आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग सच्ची में अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ, औरों को बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो और हमारे चैनल की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। धान के जो दाने हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कूड़ा और कचरा है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर पीट के पुलों से देखिए ये घास भी निकल गया था। तो यहाँ पर सारे के सारे धान को अच्छी तरह से इसमें से कूड़ा कट हम निकालेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरह से ये सैंपल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दाने हमने इकट्ठे कर लिए हैं, हालांकि अभी इसमें डीपली सफाई करना बाकी रह गया है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आगे भी। धान वाले काम को कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं खेतों में, और खेतों में क्या चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमने ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट कर दिया है अपने खेतों में। तो नई फसल के लिए खेतों की सफाई अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारी पुरानी फसल है, दालें वगैरह हमने बीजी हुई थी, तो ये एक सैंपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। रौंगी की दाल की बेलें हैं ये, और अभी भी इसमें फसलें रह गई हैं, तो ये हम आज निकाल देंगे और उसके बाद पूरे के पूरे खेतों की सफाई करेंगे काफ़ी अच्छे से। और ये इसलिए भी दिखाई आप लोगों को, फिर आप लोगों के कमेंट भी आ जाने थे कि अपने दालें कौन कौन सी बीजी हुई है। तो मोस्टली हमने रौंगी की दाल ही बीजी हुई थी अपने खेतों में। अभी तक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हमारे गांव में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, और अब आप लोगों को ले चलता हूं हमारी नई शॉप पे, वहां पर क्या क्या चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा स्टोर पे भी अभी भी हमारे जो आर्टिकल हैं वो सेल आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करवा चौथ के बाद मतलब एकदम से ही स्टॉप हो गया है। और नीचे गांव में आज सच्ची में बहुत बुरी हालत हुई, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा आज। और अभी आ गया हूँ लंच के टाइम में यहाँ अपने घर में, और इसलिए भी आया हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और इतनी कड़ी धूप में तो ट्रैक्टर वगैरह चलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं फिर इवनिंग के टाइम फिर से जाना होगा गांव में, तो जाएंगे। तो ले चलता हूँ अपना आप लोगों को अंदर घर के, और बाणी से भी मिलवाता हूँ। बाणी की मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी नीचे गाँव में, कि वो बेचारी बदन। और ये देख सकते हैं नहा गई है बाणी, हमारी बिटिया नहा गई है नीचे से, और बाणी का ड्रेस सब आज बाणी ने देखिए नई ड्रेस डाल दी है, और ये मोटा कपड़ा है सर्दियों वाला। और हाय हेलो बोल रही है आप सभी को। तो बाणी चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, शेयर करना है। मम्मा यहाँ कर दो, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो टाटा। अभी मूड ठीक नहीं, अभी सो के उठी, जल्दी से नहाई और ये कर रही है। देखो आप सभी लोगों को बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की ग्रोथ में हमारा साथ दीजिए। तो अब मैं भी नहाता हूँ, और फिर उसके बाद करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। प्रियंका और बाणी से भी आप लोगों को मिलवा दिया। और ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। बहुत कड़ी मुशक्क़त हुई है आज नीचे, और साथ के साथ काम के साथ साथ ब्लॉग भी आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया। तो आप लोगों से ही मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप भी
मतलब आज के ब्लॉग को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगे तो सच्ची में। बाकी आप सभी लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है और मुझे उसी में ही मेरी खुशी है। बाकी एक तरह से दिखाया आप लोगों को हमारा एग्रीकल्चर का काम किस तरह से चल रहा है। बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ, और शेयर भी कीजिएगा आप उसके साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।